हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट इन टैली प्राइम। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एंट्रियाँ हैं जिनको हमें अपने टैली प्राइम में करना है। तो चलिए चलते हैं अपने टैली प्राइम में। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एजुकेशन मोड सेलेक्ट करता हूँ, देन मैं यहाँ से कंपनी क्रिएट करता हूँ, देन यहाँ से मैं नाम देखता हूँ प्रियांशु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो मैं कंपनी का नाम प्रियांशु डाल रहा हूँ। स्टेट आप अपनी मर्जी से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रख रहा हूँ और इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब कंपनी क्रिएशन के बाद ये हमको यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो करेगा, तो हम यहाँ से इसको इस वाले शो मोर फीचर्स को हम यहाँ से इसे यस करेंगे। देन यहाँ से हम यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस, इसको यस करेंगे। देन इसको यस करने के बाद कंट्रोल ए, देन हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। तो सबसे पहले हमारे पास एंट्री है प्रियांशु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। तो जब हमारी कंपनी के पास पैसा आता है तो हम उसे कैपिटल में डालते हैं। तो सबसे पहले हम अपना वाउचर्स खोलेंगे, देन F6 प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम क्रेडिट में डालेंगे कैपिटल अकाउंट, एंड देन कैपिटल अकाउंट हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर ही जाता है। देन यहाँ पे हम अपनी अमाउंट डालेंगे, हमारी अमाउंट 50,000 थी। देन यहाँ से कैश सेलेक्ट करके इसको यहाँ से कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। देन अब हम अपना कैपिटल देखेंगे। तो कैपिटल देखने के लिए हम यहाँ से बैलेंस शीट में जाके कैपिटल अकाउंट, अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारी कंपनी में 50,000 रुपीज़ कैश आ चुका है। देन फिर से हम आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। देन हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री परचेज फ्रॉम ईशान इन कैश 1 अप्रैल। तो सबसे पहले तो मैं वाउचर्स में जाता हूँ, देन यहाँ पे परचेज फ्रॉम ईशान इन कैश, जो हम ये परचेज कर रहे हैं ये हम कैश में कर रहे हैं। तो पहले हम परचेज वाउचर खोलते हैं, देन हम यहाँ से पार्टी अकाउंट में डालेंगे कैश। देन इसको करने के बाद नाम चेंज कर देंगे, यहाँ पे नाम है ईशान कर दूंगा। देन कंट्रोल ए, और यहाँ पे हमसे परचेज का लेज़र मांगेगा, तो हम यहाँ पे परचेज का लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने परचेज का लेज़र क्रिएट कर लिया और परचेज का लेज़र हमारा जाता है परचेज अकाउंट के अंदर। देन कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे हम क्या परचेज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं 50 टी शर्ट्स। तो मैं यहाँ पे स्पेस बटन दबाऊंगा, यहाँ पे क्रिएट में जाके करूँगा इसे टी शर्ट। देन टी शर्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं इसका ग्रुप सेलेक्ट करूँगा, ये हमारा ग्रुप आएगा गारमेंट्स। गारमेंट्स के बाद मैं इसे कंट्रोल ए कर दूंगा। देन मैं इसकी यूनिट भी क्रिएट कर लेता हूँ पीसेस, इसे एक्सेप्ट कर दूंगा। देन कंट्रोल ए, देन हम यहाँ पे कितनी परचेज कर रहे हैं 50, देन 50 एंड रेट है इसका 250 रुपीज़ पर टी शर्ट। एंड यहाँ पे कैश डिस्काउंट लिखा हुआ है 10%। तो हम कैश डिस्काउंट को कैसे डालेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप देखो हमको यहाँ पे एक कॉलम मिल चुका है डिस्काउंट के नाम से। तो हम ये डिस्काउंट का कॉलम कब यूज़ करते हैं, जब हम उधार की परचेज या फिर सेल करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कैश से परचेज कर रहे हैं। तो हम इसको अभी के लिए एंटर करेंगे। देन हम यहाँ से एक बार और एंटर, देन एंड ऑफ लिस्ट। देन एंड ऑफ लिस्ट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट। तो मैं यहाँ ऊपर जाऊँगा क्रिएट में, देन यहाँ पे लिखेंगे हम जब हम किसी से डिस्काउंट लेते हैं तो हम डिस्काउंट रिसीव्ड। देन ये हमारा किसके अंदर जाता है, इनडायरेक्ट इनकम के अंदर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से हमारे लिए एक इनकम का काम करती है। देन टाइप्स ऑफ लेजर को हम नॉट एप्लीकेबल पे रख के कंट्रोल ए कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे अपना -10% लिख लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारा 10% माइनस हो चुका है। अब हमारे पास इसके साथ ही कोई दूसरी एंट्री नहीं है, तो हम इसे कर लेंगे कंट्रोल ए से
सेव कर लेंगे हम इसको। देन हमारे पास है अब नेक्स्ट एंट्री, बॉट फ्रॉम राम 100 लोअर। तो पहले हम यहाँ पे डेट चेंज करेंगे, तो इसको मैं रहने देता हूँ। देन पार्टी नाम, यहाँ पे हम राम से परचेज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे राम का एक लेज़र बना लेंगे। देन राम, और राम हमारे लिए किसके अंडर जाएगा, सन्ड्री क्रिएटर्स। देन सन्ड्री क्रिएटर्स पे जाने के बाद मैं इसको मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस को नो करके इसे कंट्रोल से एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। देन यहाँ पे हम अपना लेज़र सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे है हमारा 100 लोअर्स, तो मैं यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करके लोअर का एक लेज़र बनाता हूँ। ये हमारा गारमेंट्स के अंदर जाएगा। पीसेस सेलेक्ट करेंगे हम इसके लिए, एंड देन हम अपनी क्वांटिटी डालेंगे अब। देन हमारी लोअर की क्वांटिटी है 100 और इनका रेट है 150 पर। और देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर वाले में हमारे पास कैश डिस्काउंट था, यहाँ पे हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट है। देन हम यहाँ से 5% सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर करेंगे। देन हमारे पास है नेक्स्ट कुर्ती। देन हम यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे, कुर्ती। देन गारमेंट्स, यहाँ पे पीसेस और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। 200 पीस कुर्ती के हमारे पास और 500 रुपीज़ पर पीस। देन यहाँ पे भी अपना डिस्काउंट लगा लेंगे, कंट्रोल से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमारे पास कोई भी दूसरी एंट्री नहीं है, तो हम इसे कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। देन हमारे पास है यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री। अब तक हमने परचेज़ की एंट्री की थी, अब हम कर रहे हैं सेल की एंट्री। तो हम सबसे पहले यहाँ से F8 प्रेस करेंगे और सेल्स वाले सेक्शन में अपने चले जाएंगे। तो हमने जो कुछ भी ये परचेज़ किया, अब हमारे पास इनका एक स्टॉक हो चुका है। पहले हमने परचेज़ किया, अब हम उसी आइटम को सेल करेंगे। तो आ जाइए टैली प्राइम के अंदर। देन यहाँ पे हमारी पहली एंट्री है 100 कुर्तीज़ 800 रुपीज़ ईच सोल्ड टू प्रीति। देन यहाँ पे पार्टी अकाउंट में हमारा प्रीति नाम का एक लेज़र बनाएंगे और ये हमारे लिए सन्ड्री डेबिटर्स में आएंगे। मेंटेन बिल बाय बिल को नो करेंगे और यहाँ से कंट्रोल से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे हम एक सेल्स लेज़र भी क्रिएट करेंगे और सेल्स लेज़र हमारा सेल्स अकाउंट के अंडर ही आता है। देन कंट्रोल से इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे हमारे पास है 100 कुर्तीज़, 100 कुर्तीज़। अब हम यहाँ पे अपना रेट डालेंगे 800 रुपीज़। देन यह हमारी अमाउंट कैलकुलेट हो चुकी है। देन हम इसको बेच रहे हैं 150 टी शर्ट्स। देन मैं यहाँ से टी शर्ट और यहाँ पे 50 पीसेस डाल देता हूँ और यहाँ पे इसका रेट है 300। देन यहाँ पे 15,000 इसने भी, और यहाँ पे हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट है हमारे पास, तो हम यहाँ पे इस पर 5% एप्लीकेबल कर देंगे। देन इस पर भी 5% एप्लीकेबल कर देंगे। देन कंट्रोल से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। देखो गाइस यहाँ पे ये 50,000 से अबव का बिल है, इसलिए ये ई-वे बिल मांग रहा है, तो मैं इसके लिए नो कर दूंगा अभी के लिए। इसे ई-वे बिल भी हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। देन हमारी नेक्स्ट एंट्री है यहाँ पे सोल्ड टू रोहन इन कैश। तो यहाँ पे कैश में हम सेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कैश को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे रोहन। कंट्रोल ए करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। देन हम यहाँ पे लोअर 80, देन हम अपना रेट डालेंगे 200 रुपीज़। यहाँ पे डिस्काउंट देखते हैं हम, यहाँ पे लेस कैश डिस्काउंट हम लास्ट में डालेंगे। यहाँ पे डिस्काउंट अभी नहीं डालेंगे हम। देन हम यहाँ से इसे
क्रिएट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, और ये हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालने के बाद हम इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं -5%। यानी इसने अमाउंट कैलकुलेट करके खुद से ही ले लिया है। अब हमने अपनी सेल और परचेज दोनों की एंट्रियाँ कर ली हैं। अब हम आते हैं अपने गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद हम करेंगे Ctrl+G। देन हम यहाँ से कैश एंड बैंक बुक सेलेक्ट करेंगे। देन कैश इन हैंड हमको यहाँ पे शो कर रहा है 53,950 रुपीज़। कैश बैलेंस यहाँ पे 53,950 रुपीज़, जो कि हमारा मैच हो चुका है। अब हम मैच करते हैं अपना टोटल परचेज। देन हम यहाँ पे Ctrl+G से परचेज रजिस्टर अपना ओपन कर लेंगे। देन हमारा परचेज रजिस्टर में आ रहा है 1,20,500, जो कि हमारा ये भी मैच हो चुका है। देन नेक्स्ट हमारा है टोटल सेल्स। तो हम यहाँ पे सेल्स रजिस्टर भी अपना ओपन करके Ctrl+G में सेल्स रजिस्टर सेलेक्ट करेंगे। देन सेल्स रजिस्टर में हमारा देखो आ चुका है 1,05,450, 1,05,450 रुपये, जो कि हमारा ये भी मैच हो चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।